हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इनकम टैक्स के अंदर आपके कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं और ये अमेंडमेंट्स मई 2026 और इसके बाद आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। तो आइए फटाफट से आपके 3 चैप्टर्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जिसमें से पहला सैलरी है, इसके बाद डिडक्शंस और तीसरा आपका रिटर्न ऑफ इनकम, इन 3 चैप्टर्स के अमेंडमेंट को हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स, कोई बहुत ज्यादा ऐसे टेक्निकल नहीं है। पहली अमेंडमेंट जो आई है, देखिए आपकी सैलरी चैप्टर के अंदर आई है और इसके अंदर आपने देखा था कि कुछ ऐसे परक्विजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड इंप्लॉय के केस में ही टैक्सेबल होते हैं, जैसे कि मोटर कार का हो गया, सर्वेंट का हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी। ये सिर्फ और सिर्फ अगर स्पेसिफाइड क्लास के एम्प्लॉयज को दिया जाता है तो वहां पर इसमें टैक्सेबिलिटी अराइज की जाती है। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में हमने क्या बात पढ़ी थी कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं। सर पहली बात, एक ऐसा इंप्लॉय जो कि कंपनी का डायरेक्टर है, स्पेसिफाइड इंप्लॉय होता है। सर आपके पास अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी के अंदर, जिसमें 20% से ज्यादा का वोटिंग पावर, इक्विटी शेयर आप होल्ड करते हैं, तो आप देखिए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करते हैं और आप स्पेसिफाइड इंप्लॉय माने जाएंगे। इसके साथ साथ जो थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर देखिए आपका चेंज आया है। क्या कहा गया? हिज सैलरी इनकम एक्सीड्स 4 लाख एक्सक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी परक्विजिट। मतलब आपकी नॉन मॉनिटरी परक्विजिट को हटा दिया जाए तो जो आपकी सैलरी इनकम है वो 4 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आप स्पेसिफाइड इंप्लॉय की कैटेगरी के अंदर आ जाते हो। पहले यहां पर 4 लाख की जगह 50,000 रुपए लिखा रहता तो इस लिमिट को 50,000 से बढ़ाकर अब 4 लाख रुपए कर दिया गया है। तो स्पेसिफाइड इंप्लॉय के केस में अगर आपकी देखिए सैलरी इनकम एक्सक्लूडिंग नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स 4 लाख रुपए से ज्यादा है तो यू आर अ स्पेसिफाइड इंप्लॉय, आप स्पेसिफाइड इंप्लॉय की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये था आपका पहला चेंज जो कि सैलरी चैप्टर में आया था। इसके बाद सेकंड जो चेंज आया है वो आपका, जो हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं, उसमें आया है। इसमें हमने देखा था कि अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, देखिए आपने पढ़ा था कि आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने देखिए जिस हॉस्पिटल को अप्रूव कर रखा है वहां पर इलाज करवा रहे हैं, तो वहां पर जो भी खर्चा आएगा वो पूरी तरीके से आपके हैंड पर एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, सर्टेन मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आर नॉट ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल परक्विजिट, जिसके अंदर मेडिकल एक्सपेंसेस आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल। आउटसाइड इंडिया के केस में आपके कब टैक्सेबल नहीं थे? इफ इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर for medical treatment of the employee or his family abroad, travel and stay abroad of the employee or family for medical treatment, and travel and stay abroad with one attendant accompanying the patient। इन तीनों चीजों के ऊपर भाई आपके या आपके फैमिली मेंबर के ऊपर मेडिकल खर्चा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड खर्चा, वहां पर आप विदेश गए रहने का खर्चा, ठीक है जी, एक अटेंडेंट साथ में इसका खर्चा, इन तीनों खर्चों के रिस्पेक्ट में आपको देखिए एग्जेम्पशन मिल जाती है सब्जेक्ट टू द लिमिट प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। ये बात हमने पढ़ रखी थी। इसके साथ साथ यहां पर एक चीज थी कि मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड आर एग्जेम्प्ट ओनली टू द लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, प्लस ट्रैवल एक्सपेंडिचर इज एग्जेम्प्ट ओनली इफ द एम्प्लॉयज ग्रॉस टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 8 लाख। पहले ये लिमिट 2 लाख रुपए हुआ करती थी। अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए को एक्सीड नहीं कर रही है तभी आपको ये बेनिफिट मिलता था, मतलब आपके हैंड पर ये टैक्सेबल नहीं था। लेकिन आज की डेट में इस लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए, बिफोर इंक्लूडिंग सच मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर दिस पर्पस द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड रूल 3D व्हिच फिक्स द इनकम लिमिट एट रुपीज 8 लाख। तो पहले जो 2 लाख की लिमिट थी अब इसे 8 लाख कर दिया गया है। इसी तरीके से ऊपर स्पेसिफाइड इंप्लॉय के केस में 4 लाख रुपए लिमिट कर दी गई है, जो कि पहले 50,000 हुआ करती थी। तो ये दो चीजें देखिए आपके चेंज आई है सैलरी चैप्टर के अंदर। इसके बाद अगला जो देखिए आपकी अमेंडमेंट आई है या मैं कहूं चेंज आया है, वो डिडक्शन चैप्टर के अंदर आया है, सेक्शन 80CC-D के अंदर। हमने देखिए डिडक्शन चैप्टर में सेक्शन 80CC-D में एनपीएस के बारे में पढ़ा था। तो एक नई पेंशन स्कीम जिसे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जाता है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल हो गई थी हमारे देश के अंदर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इस स्कीम के अंदर आ रहे हो तो आप सेक्शन 80CC-D के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, प्लस जब आपको मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा या आप रिटायर हो रहे हो तब आपको पैसा मिल रहा है, वीआरएस आप ले रहे हो तब पैसा मिल रहा है, तो वहां पर भी सेक्शन 10 के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस बताई गई हैं। सबसे पहली चीज देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑप्शन अंडर एनपीएस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सो दैट दे रिसीव एन एश्योर्ड पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज अ फंड बेस्ड स्कीम वेयर बोथ एम्प्लॉय एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इन्वेस्टेड रेगुलरली टू जनरेट रिटायरमेंट बेनिफिट। इंटरेस्ट वगैरह भी आपको मिलेगा क्योंकि इन्वेस्ट किया जाएगा। टू कीप द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिमिलर टू एनपीएस, द टैक्सेशन लॉज अमेंडेड 2025 है
अंदर देखिए सेक्शन 80CCD और सेक्शन 10 के अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो आइए एक एक करके हम इन दोनों सेक्शंस के अंदर आने वाले चेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सेक्शन 80CCD के अंदर क्या चेंज आया। दो नए सबसेक्शन 3A और 6 को ऐड किया गया। इफ अ यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर और नॉमिनी रिसीव द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस और इट्स ग्रोथ का मतलब जो भी आपको इंटरेस्ट मिला, एक्रीशन हुआ इस फंड के ऊपर, ठीक है जी, वो आपको मिल रहा है या नॉमिनी को मिल रहा है, फुल्ली और पार्टली ऑन सुपर एन्युएशन पे मिल रहा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट पे मिल रहा है, रिटायरमेंट अंडर रूल 56 जे के अंदर मिल रहा है, सच अमाउंट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट प्रोवाइडेड डिडक्शन वाज अर्लियर क्लेम्ड अंडर द सेक्शन 80CCD। ये बात आपकी 80CCD के अंदर 3A में बताई गई है। जिस साल ये पैसा मिला उस साल देखिए आपकी इनकम माना जाएगा, प्रोवाइडेड आपने इसके ऊपर पहले डिडक्शन क्लेम करी थी। इसके साथ साथ नो टैक्स इफ द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड बट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पोरेट टू पूल कॉर्पोरेट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सर आपको जो पैसा मिला इंडिविजुअल कॉर्पोरेट आज की डेट में आपको मिला है, अब आपने इस पैसे को उठा के देखिए आगे इन्वेस्ट कर दिया पूल कॉर्पस के अंदर, तो गवर्नमेंट कह रही है कि फिर हम टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं करेंगे। वेरी वेरी सिंपल। तो जिस साल मिला है उस साल की देखिए आपकी ये इनकम मानी जाएगी, टैक्सेबल रिसीट है, लेकिन अगर आपने इसको री इन्वेस्ट कर दिया तो हम इसके ऊपर टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ देखिए सेक्शन 10 के अंदर दो नए सब सेक्शंस की मदद से यहां पर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर रही है। क्या कह रही है गवर्नमेंट, सर अगर आपको अमाउंट पेड बाय एनपीएस ट्रस्ट टू अ यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर एट अ रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट अप टू 60% ऑफ टोटल कॉर्पस, जो भी आपको पैसा मिला, सपोज आपको 10 लाख रुपए मिले तो इस 10 लाख रुपए में से 60% यानी कि 6 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसके साथ साथ अगर देखिए आपको लमसम पेमेंट कुछ मिल रही है, ठीक है जी, लमसम अमाउंट रिसीव्ड अंडर यूपीएफ एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, दिस लमसम इज कैलकुलेटेड। अब ये लमसम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सर जो भी आपका सैलरी है उसका 10% लेना है आपको, और सैलरी का मतलब यहां पर है बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ क्वालिफाई सर्विस पेबल ऑन दी सुपर एनुएशन। तो ये है आपका देखिए सिंपल सी एग्जेम्पशन जो कि आपको दी जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे रिटर्न चैप्टर के अंदर आई अमेंडमेंट की, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने देखिए आधार से जो पैन को लिंक करने की बात है उसके रिगार्डिंग कुछ सेक्शन प्रोविजन जो है वो इंसर्ट किए हैं। सेक्शन 139AA के अंदर देखिए पैन आधार लिंकिंग रूल बनाए गए थे, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हर वो पर्सन जिसके पास 1 जुलाई 2017 ये इसके बाद पैन था, इसे वो अपने पैन नंबर के साथ, आधार था पैन के साथ देखिए लिंक करेगा। एवरी पर्सन हु हैड अ पैन ऑन दिस डेट रिक्वायर्ड टू लिंक आधार विद पैन बाय 31 मार्च 2022। इफ आधार वाज नॉट लिंक पैन बिकम इनऑपरेटिव। अगर आपने ऐसा नहीं किया आपके पैन को हम इनऑपरेटिव कर देंगे। अब पैन को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह था कि सर यहां पर देखिए इसका मतलब क्या था कि सर आप अपने इस पैन के अगेंस्ट में कोई रिफंड नहीं क्लेम कर पाओगे, गवर्नमेंट कोई रिफंड इश्यू नहीं करेगी। अगर रिफंड डिले हुआ तो उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और सर सेक्शन 206AA और सेक्शन 206CC के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट रेट से आपके ऊपर टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजन लगेंगे। अगर आपने अपने पैन को देखिए लिंक नहीं किया आधार से और आपका पैन अगर इनऑपरेटिव कर दिया गया, तो ये बातें यहां पर बताई थी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपका पैन इनऑपरेटिव कर दिया गया था तो हम उसे दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो देखिए द पैन कैन बी मेड ऑपरेटिव अगेन बाय लिंकिंग आधार एंड पेइंग अ फीस ऑफ ₹1000 अंडर सेक्शन 234H रेड विद रूल दिस। ठीक है जी, पैन बिकम्स ऑपरेटिव विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ आधार इंटीमेशन। आपने आधार के साथ लिंक किया, आपके पैन को दोबारा से ऑपरेटिव कर दिया जाएगा। ठीक है जी, 1000 रुपए की आपको देखिए यहाँ पर लेट फीस लग रही थी। ये बात थी देखिए आपके इस प्रोविजन के अंदर। अब गवर्नमेंट ने यहां पर चेंज क्या किया है, इनऑपरेटिव पैन का मतलब क्या है, ये आपने मेरे साथ यहां पर देखिए देख लिया और समझ लिया। गवर्नमेंट कह रही है कि क्योंकि आपके ऊपर देखिए हाईएस्ट रेट से टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे थे, जिससे कि आपको हाईएस्ट रेट से टीडीएस लग रहा था, उनमें हम आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर वो बात बताई गई है, देखिए जरा। टू रिड्यूस हार्डशिप सीबीडीटी हैज प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम हायर टीडीएस और टीसीएस सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट पेमेंट क्रेडिट मेड, पेमेंट जो क्रेडिट की गई है या की गई है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 जुलाई 2025 इस पीरियड के बीच में की गई है, एंड
एंड पैन इज मेड ऑपरेटिव ऑन और बिफोर 30th सितंबर 2025। इस पीरियड के बीच में पेमेंट की गई थी और आपने 30th सितंबर 2025 से पहले अपने पैन को ऑपरेटिव बना लिया या 30 सितंबर 2025 तक आपने अपने पैन को ऑपरेटिव कर लिया है, तो आपके ऊपर हाईएस्ट रेट जो टीडीएस टीसीएस के लगते हैं वो नहीं लगेंगे। सेकंड केस में गवर्नमेंट ने कहा देखिए पेमेंट क्रेडिट और मेड ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2025 एंड पैन इज मेड ऑपरेटिव विद इन 2 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ पेमेंट। जिस मंथ में पेमेंट की गई है उस मंथ के एंड होने के 2 महीने के अंदर अंदर अगर आपने अपने पैन को ऑपरेटिव बना लिया तो भी हम आपके ऊपर हाईएस्ट रेट से जो टीडीएस और टीसीएस लग रहा है सेक्शन 206 AA और 206C डबल सी के अंदर ये नहीं लगेगा। तो ये रिलैक्सेशन देखिए गवर्नमेंट ने दिया है। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया था, आपने दोबारा से ऑपरेटिव कर लिया है, इस पीरियड के बीच में देखिए पेमेंट की गई है, क्रेडिट किया गया है और आपने इस डेट से पहले आधार को लिंक कर लिया, या फिर पेमेंट इस दिन या इससे पहले की गई थी और पेमेंट करने के 2 महीने के अंदर अंदर ही क्रेडिट करने के या पेमेंट रिसीव करने के 2 महीने के अंदर अंदर आपने ऑपरेटिव कर लिया, तो भी देखिए आपके ऊपर जो हाईएस्ट रेट है टीडीएस और टीसीएस के वो नहीं लगेंगे, नॉर्मल रेट से ही टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो ये थी आपकी इनकम टैक्स के अंदर आई अमेंडमेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इन सबको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।